गुड़म्बा। जैसा कि आपको पता है कि बहुत शदीद गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में आम से पहले कैरियाँ आती है और मैं आज आपको कैरियों से गुड़म्बा बनाना सिखाऊंगी, वो भी अपने अंदाज में। तो आइए मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि गुड़म्बे के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, गुड़म्बा क्यों नाम है? क्योंकि ये गुड़ से बनता है। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो कैरियाँ ली हैं और उसे छील कर कट करके यहाँ रख दिया। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ मैंने किस तरह कट की है, वो मैंने इस तरह ये और ये थोड़ा साइज मतलब लंबाई की साइज में काट लें। अच्छा, गुड़ इसकी कैरियों को हम ज़ाय नहीं करेंगे, हम कैरियाँ भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही मैं आपके सामने दूसरी कैरी भी आपको काट के दिखाती हूँ। इस शेप में कैरियाँ काट लें। ठीक है। अच्छा, ये आधा किलो कैरियाँ मैंने यहाँ कट करके छील के कट करके रख ली हैं। यहाँ मैंने 1 पाव गुड़ लिया है और इसको मैं पानी में डाल के इसका शीरा बनाऊंगी। कोई तार, 1 तार 2 तार का नहीं, बिल्कुल जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मैं उसमें बॉईल करके कैरियाँ डाल दूंगी। अच्छा, यहाँ 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, जो मैं आपको बताऊंगी किस स्टेज में डालना है। 3 छोटी इलायची ली है, 4 मैंने लौंगे ली हैं। अच्छा, यहाँ मैंने 2 से 3 चमचे टेबल स्पून मैंने आटा घोल कर रखा है, जिसे मैं गुड़म्बे को गाढ़ा करने के लिए डालूंगी। ये सारी चीज़ें हो गई और उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ अब क्या करना है मुझे। तो देखिए, मैंने एक भगोने में 1 से 1.5 गिलास जो है वो पानी गर्म करने के लिए रखा था। ये गर्म हो गया। अब मैं इसमें कैरियाँ ऐड करूँगी, जो मैंने यहाँ कट करके रखी है और आपको दिखाई भी कि किस तरह कट करनी है। तो कैरियाँ मैंने डाल दी है। ये सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम कैरियाँ निकाल लेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। करीबन 5-6 मिनट के बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगी और हम इसको अलग डिश में निकाल लेंगे। इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह करना है। अच्छा, ये जो डिश है ये बिहार शरीफ की है और ये मैंने अपनी सास से सीखी है। जब मैं नई गई तो मैंने उनको बनाते हुए देखा, तो मैंने कहा ये क्या बना रही हैं? तो कहेंगी खड़ी हो जाओ और ये देखो कि मैं क्या बना रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं ये गुड़म्बा बना रही हूँ और मैंने खास तौर पे ये सीखा और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इस वजह से मैंने सीखा और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसको मेरे अंदाज से। तो आए हम इस कैरियाँ देखते हैं कि कहाँ तक पहुँची। हाँ, बिल्कुल देखिए हमारी कैरियाँ जो है सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसको एक डिश में डिश आउट कर लेंगे। इसको डिश आउट कर लेंगे, कैरियाँ अलग कर लेंगे पानी से और पानी को हम नहीं फेंकेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है हमारी कैरियाँ। अच्छा, अगर आपकी कैरी थोड़ी पक भी गई है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये मैंने देखिए, ये मैंने एक डिश में निकाल दिया है। अब मैं इसमें जो मैंने 1 पाव गुड़ लिया है, ये गुड़ मैं इसमें डाल दूंगी। इसलिए मैंने ये पानी क्यों नहीं फेंका और दूसरा पानी क्यों नहीं लिया, शायद आप ये सोच रहे होंगे। नहीं, इसलिए मैंने ये पानी नहीं फेंका कि ये थोड़ा खट्टा होगा और जब ये गुड़ इसमें मेल्ट हो जाएगा तो खट्टा मीठा बहुत अच्छा और बहुत मज़े का लगेगा गुड़म्बा। तो हम इसे मेल्ट होने तक फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, हम इसका ढकना नहीं बंद करेंगे वरना ये उबल जाएगा। हमें इसको चेक करते रहना है कि उबाल ना आए। उबाल आता है तो फिर ये बाहर आकर गिर जाता है। हमें इसको लो फ्लेम पे बनाना है। अच्छा, अब मैं इसको मेल्ट होने तक फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें
जो बॉयल करके ये सॉफ्ट करके मैंने कैरियाँ रखी थी ये ऐड करूँगी और इसको इसमें पकने दूँगी। अच्छा, इसको हिला दूँगी। हाँ, और अभी देखिए हमारा जो शीरा है वो पतला है और हमें इसको गाढ़ा करने के लिए मैं थोड़ा सा जो मैंने आटा घोला था, देखिए ये आटा घोल के रखा था, मैं इसमें जितनी ज़रूरत होगी वो उतना आटा मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि हमारी जो गुड़म्बा है थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अभी मैं इतना ही डालूंगी, मैंने डाल दिया और अब मैं इसको कैरियों को इसमें पकने के लिए छोड़ दूंगी। और ये मैंने 3 छोटी इलायची और 4 लौंग ली थी, ये इसमें ऐड कर दूंगी, ये खुशबू के लिए है। और थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करूंगी, ये 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल है, इसमें मैं थोड़ा डालूंगी, ज़्यादा नहीं। हाँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। ओके, अब ये मैं इसको इसमें पकाऊंगी अच्छी तरह। बस मैंने 2 टेबल स्पून आटा जो घुला हुआ आटा मैंने डाल दिया है। अब इसमें ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही पकेगा और ये गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोग भी ज़रूर इसको बनाइएगा और मुझसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा आंच को कम करके इसको पकने दूंगी। इसको 5 से 10 मिनट तक ये पकेगा और इसी में गाढ़ा हो जाएगा और जो मज़ीद मतलब कैरियों को पकना होगा वो इसी में पकेगी। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ कैरियों के पकने के बाद इसमें। तो आए देखिए हम अपना गुड़म्बा के कहाँ तक पहुँचा। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा, और आप देखिए कलर कितना गोल्डन गोल्डन आया है और कितना गाढ़ा हो गया। तो मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है वो आटा घोल के डाला था, ये गाढ़ापना हो गया। अच्छा, अगर आप ये खाएंगे और कैरियाँ इस पर ख़त्म भी हो जाए तो आप अलग से कैरियाँ बॉयल करके इसमें डाल के शीरा अगर बच जाए तो उसमें दोबारा कैरियाँ डाल दें और पका लें। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और चूल्हे को करती हूँ ऑफ, ये हमारा, और इसको मैं डिश आउट करती हूँ। बस इतनी इसमें थिकनेस आनी चाहिए। मेरे यहाँ सब शौक से खाते हैं। आप लोगों को भी इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे मेरी इस तरकीब से तो आप लोगों को भी पसंद आएगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरी सास तो बहुत खुश होने वाली है जब ये वीडियो देखेंगे, और मुझे भी खुशी होगी जब वो मेरी तारीफ़ करेंगी। हाँ भाई मैंने बना लिया, और मैं बना लेती हूँ उनकी डिशेस, और बस वो यही कहेंगी कि तो बहुत मज़े की बनी है देखने में। और मैं अपनी सास को बताऊँगी कि मैंने आज आपकी रेसिपी जो है मैंने अपने व्यूअर्स से शेयर की है। चलिए, तो अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो आए देखें हमारा गुड़ और कैरी से बना हुआ गुड़म्बा कितनी जल्दी तैयार हो गया, और इसका कलर देखिए कितना गोल्डन गोल्डन आया है। तो हम इसे जो है नाश्ते में यानी ब्रेकफास्ट में पराठे से और स्लाइस से चपाती से खा सकते हैं। और आप लोग भी इसको ना ज़रूर बनाइए और मेरी इस रेसिपी को बताएं कि आपको कैसी लगी और मुझे फीडबैक करें। और अगर दोपहर में जैसे लंच में बार कुछ भी नहीं होता तो हम लोग रोटी से ये गुड़म्बा भी खा लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और आप भी इंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ बनाएं। और उससे पहले मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।